कोई घर इतना अपशगुनी हो सकता है कि वो हंसते खेलते परिवार को मौत के दरवाजे तक ले जाए। पाली के पौष इलाके जोधपुर रोड स्थित आशापुरा टाउनशिप में मां और दो बेटों के सामूहिक सुसाइड मामले में अब जो सच सामने आ रहे हैं वो रूह कपा देने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, बल्कि बीमारी के डर, डिप्रेशन और एक मनहूस माने जाने वाले मकान की है। नरपत के रिश्तेदार मनमोहन ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। नरपत अपने घर को ही अपनी बर्बादी की वजह मान रहा था। नरपत ने ये घर साल 2024 में लिया था और घर शिफ्ट करने के महज 7 दिन बाद ही उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। नरपत के शरीर में गांठें बन रही थी और उसके दिल में छेद था। वो मान बैठा था कि उसे और उसकी मां को कैंसर है और उसी डर से उसे डर था कि अगर वो और उसकी मां मर गए तो छोटा भाई रघुवीर का क्या होगा। वो इस घर को बेचकर अपनों के पास सुंदर नगर जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ कोई रिश्तेदार उनके पास नहीं रहता था। जांच में ये भी पता चला कि सुसाइड वाले दिन यानी 8 अप्रैल को नरपत ने बड़ी चालाकी से अपने रिश्तेदारों को घर बुलाया था ताकि उसकी मौत का पता पूरी दुनिया को चल सके। उसने अपने मौसेरे भाई लक्ष्मण और चचेरे भाई राजेश से कहा कि 7 बजे घर आ जाना, फोन की बैटरी खत्म है तो फोन बंद हो सकता है और सीधे आना, दरवाजा खटखटाना। उसने झूठ बोला कि उसे अस्पताल भर्ती होना है और माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। असल में वो उस वक्त मौत का आखिरी मंजर तैयार कर रहा था। जब भाई घर पहुंचे तो दरवाजा नहीं खुला। 9 अप्रैल की शाम जब पुलिस अंदर घुसी तो 3 लाशें फर्श पर पड़ी थी। आपको बता दें कि नरपत पंखे से लटका था, लेकिन रस्सा टूटने की वजह से उसका शव जमीन पर गिर गया और पास ही जहर की बोतल और सुसाइड नोट भी मिला। नरपत एक ऑयल कंपनी में काम करता था, लेकिन बीमारी के कारण वो 8 महीने से घर पर ही था और पिता को खोने के गम में और खुद की बीमारी ने उसे डिप्रेशन की गहरी खाई में धकेल दिया था। शुक्रवार को जब मां शांति देवी, नरपत और रघुवीर के शवों का अंतिम संस्कार हुआ तो पूरा शहर गमगीन था। जब पुलिस ने बेटी को उसकी मां के गहने सौंपे तो उसकी चीखें निकल गई, भगवान अब मैं अकेली क्या करूंगी। ये मामला केवल सुसाइड का नहीं है, बल्कि इस बात का उदाहरण है कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य और अकेलेपन का डर किसी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। तो फिलहाल पुलिस अब उस पूरी ऑडियो क्लिप की और सुसाइड नोट की गहराई से जांच कर रही है और इस पूरे मामले की तहकीकात पुलिस बहुत ही गहराई से कर रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।